अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एरेज़ का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। कुछ प्रोग्राम्स हमने कवर कर लिए थे, वो कुछ प्रोग्राम्स और भी हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये भी इंतहाई इजी प्रोग्राम है। इसमें हमने दो मैट्रिक्स लेना है 3 क्रॉस 3 के, और उनको आपस में ऐड करना है। तो आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन में आपने ज़ीरो ज़ीरो पे जो वैल्यू है उसको ज़ीरो ज़ीरो वाले दूसरे मैट्रिक्स के ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स पे जो होगा उसके साथ ही ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो और कॉलम दिए हैं 3 3, और उसके बाद जाके एरे 1 और एरे 2 को इनिशियलाइज किया है। ये आप यूज़र से भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए आप यूज़र को भी कह सकते हैं कि वो इन दोनों को इनिशियलाइज करे। ठीक है, वो फिर आप नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए करेंगे, और अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एरे 3 ले रहे हैं जिसमें हम इन दोनों का सम जो है वो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन सी, कॉलम्स जे प्लस प्लस, और इसके बाद हम लिख रहे हैं एरे ऑफ 3। ठीक है, जिसमें हम सम स्टोर करेंगे, उसका आई जे इज इक्वल टू एरे ऑफ 1 का आई जे प्लस एरे ऑफ 2 का आई जे। ठीक है, तो इनिशियली 0 0 और 0 0 दोनों एरेज की जो 0 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी, और वो स्टोर कहाँ पर होगी? एरे ऑफ 3 के 0 0 लोकेशन में। फिर उसके बाद 0 1 होगा, यहाँ पर भी 0 1, और वो स्टोर होगा एरे ऑफ 3 के 0 1 लोकेशन पर। ठीक है, तो ये एडिशन होने के बाद आप इस पूरी एरे ऑफ 3 को फिर अगर डिस्प्ले करेंगे तो आपको रिजल्ट भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये आपको मिल रहा है वही 2 4 6 2 4 6 2 4 6, क्योंकि हमने दोनों मैट्रिक्स को 1 2 3 और 1 2 3 किया हुआ है, तो 1 1 2 बन रहा है, फिर 2 2 4 बन रहा है, और 3 3 6 बन रहा है। ठीक है, और यही पैटर्न बाकी रोज में भी रिपीट होगा। ठीक है, तो उसकी इसके फौरन बाद अगला जो प्रोग्राम है, राइट, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स हैं, राइट, तो दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका ये कोड गिवन है। तो इससे पहले कि हम इन दो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो पहले हमने अगर आपको याद नहीं है या आपने मुझे नहीं पता मैट्रिसेस आपने कब पढ़े, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, तो पहले हम उसको चेक करते हैं। राइट, अच्छा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट, अगर हम इसको चेक करें, तो पहले हमने कंडीशन ये चेक करनी है कि कौन कौन से दो मैट्रिसेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके लिए रूल ये है कि यहाँ पे गिवन है रूल कि m क्रॉस n, ठीक है, और दूसरा भी एक दूसरा p क्रॉस r है, राइट, तो उस केस में n शुड बी इक्वल टू p, यानी कि फर्स्ट कॉलम के जो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होंगे वो दूसरे के रोज के बराबर होंगे। ठीक है, तभी जाके हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे, राइट। So if A has order m cross n, m rows and columns, and B has order p cross r,
cross R, P rows and R columns, we can multiply A and B only if N is equal to P, यानी कि columns of first are equal to rows of second, and the resultant matrix will have order. तो जो इस multiplication के बाद जो matrix हमें मिलेगा, right, जो matrix हमें मिलेगा तो उसका order क्या होगा, वो rows of first into कॉलम्स ऑफ सेकंड, m क्रॉस r मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमें वो मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, राइट। तो एग्जांपल्स ये है कि a इज 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, b इज 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, राइट। तो c क्या बनेगा, नहीं c एक और मैट्रिक्स है, तो अगर हम a क्रॉस b फाइंड करना चाहेंगे तो वो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 2 इंटू क्रॉस 2 क्रॉस 4, ठीक है। तो ये 2 और 2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर हमें मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की वजह से, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 4, ठीक है। अगर हम b क्रॉस a करेंगे यानी कि 2 क्रॉस 4 इंटू 3 क्रॉस 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 और 3 ये इसके कॉलम और इसके रोज आपस में इक्वल नहीं है। सो इनसाइड नंबर डू नॉट मैच प्रोडक्ट इज, एंड ये प्रोडक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, प्रोसेस क्या होगा वो चेक करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर, लेट मी चेक इसमें किस तरह की एग्जाम्पल, जी हाँ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम करते ये हैं कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद अगला मैट्रिक्स गिवन है, राइट। तो उसमें हम करते ये हैं कि जो पहले मैट्रिक्स का रो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, राइट। और उसके फौरन बाद फिर इसी रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे कॉलम के साथ, और उसके फौरन बाद उसी रो को मल्टीप्लाई करते हैं तीसरे कॉलम के साथ। फिर उसके बाद जाके सेकेंड रो को स्टार्ट करते हैं और सेकेंड रो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे कॉलम के साथ, और फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तीसरे कॉलम के साथ। उसके बाद जाके हमें पूरा रिजल्ट मिलता है। तो पहले अगर हम इसको चेक करें तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है, राइट, वो इस तरह से मिलेगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, राइट। तो इसको इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों को, राइट। उसके बाद जाके फिर यही रो इस पूरे कॉलम के साथ यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है पिछले का वो 3 आएगा, राइट, यानी कि 2 इंटू 2 4 -1, तो ये 3 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको चेक करेंगे 1 2 और -3 4 को, राइट, 1 2 और -3 4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4, राइट। तो इसका रिजल्ट हमें 5 मिल जाएगा। सिमिलरली जो बाकी के हैं कि 1 3 जो हमें मिलेगा, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, वो हमें कैसे मिलेगा, 1 इंटू -5 एंड 2 इंटू 6, राइट। तो ये वैल्यू हमें इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद जाके जो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इस रो को 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 2 के साथ। तो आप चेक कर सकते 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरे कॉलम का, दूसरे रो का दूसरा कॉलम, और फिर दूसरे रो का तीसरा कॉलम, इस तरह से फाइंड करेंगे। और ये जब इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा, राइट। इसका 1 3 यानी कि ये 7 बन जाएगा, ये 5 आ रहा है, यहाँ पे 7, और यहाँ पे हमें 9 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको दूसरी तरह से चेक करूं, राइट, अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इसका सी मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है, राइट, कि सबसे पहले हमें चाहिए सी ऑफ 0 0, यानी कि 0 रो और 0 कॉलम हमें वैल्यू चाहिए, और सी ऑफ 0 0
ये बराबर है किस चीज़ के, हमने मल्टीप्लाई करना है ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम के साथ, राइट। तो इन दोनों को सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो ये अगर मैं ये हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, राइट। तो ये रो और इस कॉलम के साथ तो हमें ये वैल्यूज मिलेगी, यानी कि सी ऑफ 0 0 जो है वो अब हमारे पास अगर हम इंडेक्स के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो बराबर है 1 ए ऑफ 0 0 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी ऑफ 0 0, फिर प्लस का सिंबल है प्लस, उसके बाद 2 है, ये ए ऑफ 0 1 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 1 0 के साथ, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके फौरन बाद फिर प्लस है, फिर ए ऑफ 0 यानी कि रो 0 कॉलम 2 0 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रो 2 कॉलम 0 के साथ बी 2 0, राइट। जब ये तीनों वैल्यूज, राइट, इसका रिजल्ट इसका रिजल्ट इसका रिजल्ट आपस में ऐड करेंगे तब जाके हमें सी ऑफ 0 0 मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर हमें इसके फौरन बाद सी ऑफ 0 1 यानी कि 0 रो 1 कॉलम सी ऑफ 0 1 चाहिए, उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसके लिए अगेन कॉलम 0, ठीक है, सॉरी रो 0 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, ठीक है। तो ये कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। और इसको अगर हम इंडेक्स के जरिए इंडेक्सेस के जरिए प्रेजेंट करना चाहें तो अगेन ये बनेगा ए ऑफ 0 0 बी ऑफ ए ऑफ 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 0 1 के साथ ए ऑफ 0 1, उसके बाद है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 1 1 के साथ, और उसके बाद है ए ऑफ 0 2, राइट, ए ऑफ 0 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वेट करें, राइट, ए ऑफ 0 2 यानी कि 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 2 1 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इसके लिए कोड बनाएंगे तो ये हमें हेल्प आउट करेगा कि हम इंडेक्सेस को कैसे यूज करेंगे। तो उसके बाद अगर हम सी ऑफ 0 2 को करेंगे तो सी ऑफ 0 2 यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 0 रो है और दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम है, तो इसका मतलब है रो 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। और अगर हम इसको अगेन इंडेक्सेस के जरिए प्रेजेंट करना चाहें तो ये बनेगा ए ऑफ 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 0 2 के साथ, फिर ए ऑफ 0 1 मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 1 2 के साथ, ठीक है, ये बी ऑफ 1 2 है, और उसके बाद ए ऑफ 0 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 2 2 के साथ। सिमिलरली जो बाकी के रिमेनिंग है वो भी आप बिल्कुल इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं, राइट। अब हम वापस अगर जाएं अपने कोड में, ये है हमारा कोड, ठीक है। तो ये कोड आ रहा है हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले दो मैट्रिसेस लिए हैं, एक मैट्रिक्स ये है दूसरा मैट्रिक्स ये है। अब उसके बाद जाके हमने कोशिश करनी है कि जो कॉम्बिनेशन हमने वहाँ पर बनाई है वही कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर भी बनाएं, राइट। तो हमने 3 वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, ठीक है, अभी हमने चेक भी किया 3 वैल्यूज को मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ, राइट, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू। और इसमें अगर आप नोट करें कि सबसे पहले क्या कुछ आपस में ऐड हो रहा है, तो ए ऑफ 0 0 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऑफ 0 0 के साथ, उसके बाद अगर आप चेक करें ये 0 1 है फिर 1 0 फिर ये 0 2 है और ये 2 0, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये जीरोस जो हैं ये चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर ये जीरोस चेंज नहीं हो रही। अब बीच में क्या चेंज हो रहा है,
ये 0 1 2 बन रहा है और ये भी 0 1 2 बन रहा है। इसका मतलब है इन दोनों को हम एक वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर आए तो ये 0 0 0, ये 0 1 2 0 1 2 और ये जो है 1 1 1। इसका मतलब है ये 0 सेम है और ये 1 1 1 ये सेम है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगेन 0 0 0 और ये बन रहा है 2 2 2। ठीक है, और ये अगेन 0 1 2 और 0 1 2। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये पहला ये आई को शो कर रहा है और ये जो पार्ट है ये जे को शो कर रहा है। ठीक है, आई और जे दोनों 0 0 हैं तो यहाँ पर आई भी 0 0, जे भी 0 0। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये आई और ये जे। ठीक है, तो आई को चेक करें, आई 0 0 0, अगर आई 0 है तो ये पूरा आपको 0 मिल रहा है, जे 1 है तो यहाँ पर जे आपको 1 मिल रहा है। सिमिलरली आप 0 2 में चेक करें तो अगर यहाँ पर आई 0 है तो ये पहला आपको 0 0 मिल रहा है और 2 जो है जे जो है वो 2 है तो यहाँ पर आपको 2 2 2 मिल रहा है। अब बाकी क्या रह गया, 0 1 2 और 0 1 2, 0 1 2 और 0 1 2, राइट। तो यहाँ पर भी 0 1 2 और 0 1 2। इसका मतलब है कि जब हम अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को, तो हम इंडेक्सेस क्या मेंशन करेंगे, ये तो फॉर श्योर है कि ये इंडेक्स जो है ये आई रहेगा और ये इंडेक्स जो है जे रहेगा। ठीक है, हर एक मल्टीप्लिकेशन में ये इंडेक्स जो है पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स ये आई रहेगा और ये जे रहेगा। लेकिन जो इसके बाद वाला इंडेक्स है यानी कि इंडेक्स ये 0 0, ये 0 जो वाला इंडेक्स है और ये वाला जो इंडेक्स है ये असल में चेंज हो रहे हैं। ये कभी 0 बन रहा है, कभी 1 बन रहा है, कभी 2 बन रहा है। यहाँ पर भी कभी 0 कभी 1 कभी 2, यहाँ पर भी कभी 0 कभी 1 कभी 2। इसका मतलब है कि इसको हम एक और वेरिएबल से आई जे के अलावा एक और वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इनिशियली पहले रन में पहले स्टेप में 0 होगा, फिर वो इंक्रीमेंट होके 1 बनेगा, फिर इंक्रीमेंट होके 2 बनेगा, राइट। तो ये अपने जहन में रखना है। अभी अगर हम वापस अपने कोड में जाएं, राइट, तो ये चेक करें I0 J0, राइट, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एरे ऑफ 1 यानी कि एरे ऑफ 1 से मुराद मैट्रिक्स ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी के साथ। ठीक है, और इनके कौन कौन से इंडेक्सेस अब आपस में मल्टीप्लाई करने हैं तो ये हमें पता, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है कि जो पहला इंडेक्स है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा इंडेक्स है वो जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब बात रह गई जो इसके बाद वाला इंडेक्स है जो कि 0 के लिए कभी 0 है, फिर 0 के लिए 1 है, फिर 0 के लिए 2 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इस जे के लिए कभी 0 बन रहा है, कभी 1 बन रहा है, कभी 2 बन रहा है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर स्टेटमेंट के फौरन ऊपर हमने एक और लूप लगाना है, फॉर के इक्वल टू 0, के लेस देन सी, के प्लस प्लस। ठीक है, यानी के लेस देन सी से मुराद सी की वैल्यू 3 है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो के लेस देन सी के प्लस प्लस, राइट। तो इसकी वजह से होगा क्या कि सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होगी वो वही है जो भी हमने कहा है कि सबसे पहले I0 K0 और उसके बाद K0 J0, सबसे पहले ये वाली कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद I0 K1 और ये भी 1 और 0 यानी कि 0 1 1 0 और उसके बाद 0 2 2 0। तो ये वाली कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगी, राइट। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ये देखें 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0। लेकिन यहाँ जो मल्टीप्लाई हो जाए तो उन सारों को हमने स्टोर भी यानी कि ऐड करना है और जब सारे आपस में ऐड हो जाएं तब जाके उसको हमने सी ऑफ 0 0 को असाइन कर देना है, राइट। तो उसके लिए अगर मैं दोबारा कोड में जाऊं तो मैंने एक सम वेरिएबल लिया है, राइट, सम इज इक्वल टू 0 और सम में लिख रहा हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस। तो सबसे पहले
जो पहला हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होगी तो उसमें जो प्रीवियस वाला सम होगा वो ऐड होगा। फिर जब तीसरा मल्टीप्लाई होगा तो तीसरे में जो प्रीवियस 2 है वो ऐड होंगे और वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, सम में। अब वो तीनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये के जो है वो 3 दफा एग्जीक्यूट होगा, 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। अब जब ये 3 दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, उसके बाद जाके हमारे पास सम में जो रिजल्ट होगा वो रेडी होगा कि हम उसको असाइन करें एरिया ऑफ 3 के 0 0 इंडेक्स को। तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ 3 ऑफ आई जे इज इक्वल टू सम। तो एरिया ऑफ 0 0 में सम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद किसको मल्टीप्लाई करना है, अब ये पार्ट हम खत्म कर चुके। अब हमने फाइंड करना है सी ऑफ 0 1, यानी कि आई 0 जे उसके लिए क्या बन जाएगा, जे अब 1 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से कोड में भी आप चेक कर सकते हैं, राइट, कोड में भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जाके जे प्लस प्लस ओके जे 1 बन जाएगा और आई क्या रहेगा, आई 0 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 0 1, राइट। तो आई यहाँ पर 0 रहेगा और जे यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 और के क्या बनेगा 0 1 2 0 1 2, राइट। और यही कॉम्बिनेशन हमारे पास अगर आप चेक करें तो यहाँ पर भी है, आई 0 जे 1 और के जो है 0 1 2 0 1 2। अगेन हमारे पास 3 रिजल्ट्स आएंगे और उन तीनों को हमने आपस में ऐड करना है, राइट। तो वो तीनों ऐड हो गए, वो कहाँ पर स्टोर होगा, अब वो 0 और 1 में स्टोर होगा। जो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा सम का वो 0 और 1 में स्टोर होगा। उसके फौरन बाद ये 2 बन जाएगा, फिर हम 0 2 के लिए फाइंड करेंगे और वो रिजल्ट जो है एरिया ऑफ 3 के 0 2 वाले इंडेक्स पर स्टोर होगा। सिमिलरली फिर आई जब 1 बन जाएगा और जे अगेन 0, तो फिर हम 1 0 के लिए फाइंड करेंगे, 1 1 के लिए, फिर 1 2 के लिए, और उसके फौरन बाद फिर 2 0 के लिए, 2 1 के लिए और 2 2 के लिए। तो इस तरह से कंप्लीट जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, राइट, तो वो हमारे पास इस मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएगा एरिया ऑफ 3 में। और उस एरिया ऑफ 3 को अगेन हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं इसको रन कर रहा हूँ, राइट, और मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है 6 12 18, 6 12 18 और 6 12 18, ठीक है। तो ये 6 12 18 अगर हम वर्ड फाइल में जाएं तो 6 12 18 बन रहा है, यानी कि 1 into 1 1 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, और इसका बन रहा है 3 into 2 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो 6 12 और इसका 3 into 3 9, 3 into 2 6 15 प्लस 3 18, राइट। तो बाकियों का भी क्योंकि ये वो सेम कॉम्बिनेशन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो अगेन जो बाकी भी होंगे वो भी 6 12 18 ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो बिल्कुल एज इट इज जिस तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं वहां पर भी वो इसी तरह से उसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम वापस अपने कोड की तरफ जाते हैं, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन का कोड भी हो चुका है, राइट। अच्छा, उसके बाद है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, राइट। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये गिवन है मैट्रिक्स A 1 1 1 1 2 3 1 2 3, और यानी कि मैट्रिक्स A गिवन है, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, अगर आपको याद होगा तो हम कैसे करते थे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए राइट, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वेट करें। तो ये अगर हमें फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स गिवन है, राइट, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहेंगे तो उसका मेथड ये है
कि सबसे पहले आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं यानी कि 0 इंडेक्स पर, उसके बाद इनको उसको लिख लेते हैं +3, उसके बाद ये जो रो है राइट और ये जो कॉलम है राइट, तो इसको आप इग्नोर कर देते हैं, जो रिमेनिंग है यानी कि 1 1 2 2 उसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 1 2 2 राइट। उसके बाद फिर आप इस नंबर को सेलेक्ट करते हैं लेकिन उसके साथ सिंबल कौन सा लगाते हैं, माइनस राइट। उसके बाद इस रो को और इस कॉलम को भी इग्नोर करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 और 2 2, 1 3 और 2 2 वो लिख लेते हैं। तो इसके बाद इस वन को सेलेक्ट करते हैं नंबर को, लेकिन इसका सिंबल प्लस होगा, +1, फिर इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर कर देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 1 1 3 1 वो लिख लेते हैं राइट। इसके बाद जाके आप इसको सोल्व करते हैं यानी कि 3 लिख लिया, उसके बाद जाके इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस का सिंबल 1 इंटू 2, ठीक है, दिस वन माइनस 1 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2, उसके बाद 1 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 1 1 इंटू 1 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलता है राइट, तो वो आपका कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए राइट। अच्छा, तो अब हम वापस अपने कोड की तरफ चलते हैं। जी राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है, अगेन 1 2 3 मैट्रिक्स गिवन है, 1 2 3 4 5 1 एंड 2 3 4 फॉर एग्जांपल। और उसके लिए अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं ए ऑफ 0 0 को यानी कि 1 को, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम को करके 5 1 और 3 4 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, यानी कि 5 क्रॉस 4 बनेगा, तो ये बनेगा ए ऑफ 1 1 इंटू ए ऑफ 2 2 माइनस ए ऑफ 2 1 और इंटू ए ऑफ 1 2, ये आप जहाँ से चेक भी कर सकते हैं राइट। तो सिमिलरली उसके बाद फिर माइनस का सिंबल है, फिर आप ए ऑफ 0 1 लिखेंगे और वो अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो रिमेनिंग है यानी कि 4 ए ऑफ 1 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 2 2 और माइनस ए ऑफ 2 2 ए ऑफ 2 0 इंटू ए ऑफ 1 2 राइट, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल है, फिर आप 3 को लिखते हैं यानी कि ऑफ 0। तो इस तरह से आप जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं राइट। तो इस कोड को अगर मैं रन करूं तो जो रिजल्ट है राइट ये -5 राइट, तो इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो है -5, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम्स आज हमने किए हैं इंशाल्लाह, तो उम्मीद है आज के लिए इतने काफ़ी हैं, बाकी इंशाल्लाह जो असाइनमेंट है मज़ीद क्वेश्चंस जो आपने करना है वो फिर मैं कल आपको फिर बता दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।